हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमित भवानी और ये जो वीडियो आप देख रहे हो दिस इज शॉट विद द न्यू OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन, जिसमें फ्रंट में फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग आता है आपको 30 FPS में। द ऑडियो ऑल्सो इज डायरेक्टली फ्रॉम द फोन इटसेल्फ टू गिव यू एक्चुअल आइडिया कि भाई इस फोन के ऑडियो क्वालिटी कैसी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन ओवरऑल आप लोग बताइए बैकग्राउंड में कैसे डिटेल्स दिख रहे हैं। अगेन I don't think the background is being blurred right now, but at least this is how the quality would look like. मैं अभी आपको रेयर कैमरा से भी शूट करके बताता हूँ कि किस तरह की आपको क्वालिटी मिलती है। टॉकिंग अबाउट द रेयर कैमरा, यहाँ पर आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप है। तो लेट मी फर्स्ट स्विच टू द रेयर कैमरा एंड गिव यू अ डेमो ऑफ द सेम। अब ये जो OnePlus फोन है ये आता है सोनी के लिथिया कैमरा सेंसर के साथ, विच इज अ 50 मेगापिक्सल सेंसर विद एन एपर्चर ऑफ f1.8। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर f1.4 तक का एपर्चर में वीडियो शूट कर सकते हो। एंड आई विल बी गिविंग यू डेमो ऑफ द बोके आल्सो विद दिस कैमरा। बट टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी कैमरा, दैट्स अ 8 मेगापिक्सल कैमरा, जहाँ पर बहुत ही अच्छा फील्ड ऑफ व्यू तो मिल ही जाता है, बट देन इट लिमिट्स द वीडियो रिकॉर्डिंग इन दैट एक्सटेंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी कैमरा की, तो वहाँ पर एपर्चर है f2.2 एंड द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ 112 डिग्रीज विच इज़ क्वाइट गुड इनफ। मैं आगे जाके आपको कुछ कैमरा सैम्पल्स दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया मिलेगा। बट देन देयर इज सम काइंड ऑफ नॉइज। आई एम चेकिंग कि एक्चुअली पोस्ट में इसमें कितना नॉइज हमें सुनने में आ रहा है। पीछे चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो आई डोंट नो, यू गाइस हैव टू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कैमरा क्वालिटी। एंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज रिकॉर्डेड इन 4K 60 FPS। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के जूम फीचर की, तो यहाँ पर दिस सपोर्ट्स अप टू 20x ऑफ जूम। तो लेट मी जस्ट जूम इन एंड ट्राई टू शो यू द क्वालिटी। अगेन दिस इज़ इन 20x टू गिव यू एन आइडिया कि कितना जूम कर पाते हैं। एटलीस्ट 10x में आपको डिसेंट क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है, दैट्स फॉर श्योर। बट इफ़ यू वांट टू कैप्चर वीडियो, तो वीडियो में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है 10x जूम का, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। लेट मी ट्राई टू शोकेस दैट ऑल्सो सो यू गेट एन आइडिया। एंड या दिस इज 10x, नॉट सो ग्रेट ऑनेस्टली, बट अगेन इन वीडियो 5x, दैट्स हाफ वे थ्रू आपको डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ द जूम कैपेबिलिटीज़। एंड दैट्स द बेनिफिट विच यू कैन मेक यूज़ ऑफ। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग वीडियो इन फुल वाइड व्यू, बेसिकली 0.6x, देन यू कैंट रिकॉर्ड इन 4K। अगर आप 4K में स्विच करते हो तो ऑटोमेटिकली वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी 1x में चली जाती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट it goes to 30 FPS, you can switch to 60 FPS, but then if you are going to the wide angle view, then you wouldn't get that option. So for wide angle view you have to switch back to 1080p and तभी आप इसमें वापस जा सकते हो। And along with that कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि सर क्या हम इसमें रिकॉर्डिंग करते वक्त जूम इन जूम आउट कर सकते हैं? तो once you have started recording you can't go back to the ultra wide। बेसिकली आप रिकॉर्डिंग के बीच में स्विच नहीं कर पाओगे टू द अल्ट्रा वाइड मोड, बट ऑफ कोर्स 1x से आप अल्टीमेटली 10x तक जा सकते हो, बट यू कांट गो टू द 0.6x बिकॉज that has to be done in advance। and once you go to 0.6x from there you can't come out। तो ये एक लिमिटेशन भी मुझे लगता है कुछ हद तक, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अल्ट्रा वाइड से रेगुलर में स्विच नहीं कर पाओगे। आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या आपको अल्ट्रा वाइड व्यू चाहिए या एक रेगुलर व्यू चाहिए। Now let's take a look at the portrait mode। और जब हम बात करते हैं इस फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड की, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोर्ट्रेट मोड में व्हेन आई एम हियर आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल ब्लर दिख रहा है। इट्स नॉट द परफेक्ट ब्लर विच यू कैन नोटिस हियर, एंड इट्स अगेन हिट और अ मिस। एज यू कैन सी बैक ऊपर की तरफ जो ये कंटेंट है ये क्लियर नहीं है, मतलब इट्स लुकिंग ब्लर्ड बट इट्स नॉट परफेक्ट, एंड दैट्स वेयर आई से दैट portrait mode isn't perfect। Let me show you the same again with another demonstration। and as you can see here, यहाँ पर अगर हम एक और फोटो लेते हैं आप देख सकते हो कि ये सारा जो एरिया है, दूसरा एरिया, ये completely blurred है, but that clearly looks like artificial blurring and it's not looking like a real good blur which we would generally expect। and this is how the pictures come out with। Picture final result is pretty good enough I would say, but it's not that great is what I can tell you। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो एडिशनली हमें काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं। वन मोड विच इज़ द स्लो मोशन मोड इज़ समथिंग विच आई एक्सपेक्टेड टू बी स्लाइटली बेटर, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ स्लो मो वी हैव द ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग इन फुल HD in 1080p,
in 120 fps or else 720 and 240 fps, but I wish it offered us with something better, because this is 2024 and at least slow motion would have been properly better in this case. Now let's talk about one more interesting feature, which is the dual video mode. Now in dual video mode बेसिकली आप सेल्फीज़ या व्लॉग्स बना सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप सामने वाले व्यू का भी दिखाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई मीन गुड थिंग कि कंपनी ने इस फीचर को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, वो एक अच्छी बात है. एंड दैट्स लुक गुड. आई मीन अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसके बारे में बात भी कर सकता हूँ और आपको उसका कंप्लीट व्यू भी दे सकता हूँ. सो दैट्स इंटरेस्टिंग मोड हियर. अब चलिए यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर ना आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, विच इज़ द अल्ट्रा स्टडी मोड, जहाँ पर 1080p में फुटेज रिकॉर्ड होती है. एंड आई एम जस्ट वॉकिंग टू शो यू अ डेमॉन्स्ट्रेशन, बट आई विल ऑल्सो डू अ रन एंड देन फाइनली शो यू द क्लिप टू शो यू हाउ गुड द क्वालिटी इज़ एंड इफ द स्टेबलाइजेशन इज़ गुड इनफ और नॉट. So अभी आपने जो फुटेज देखा that was in the ultra steady mode. I wouldn't say it's the best. I mean, of course, I'm not comparing it to a flagship smartphone, but then the quality is good enough. And अगर आप vlogs बनाते हो चलते चलते, अगर आप भागते भागते रनिंग के भी शॉट्स लेते हो, then you would definitely not feel bad. You will get a good quality with the same. Now this is a part of the video जो 4K में मैंने रिकॉर्ड किया है. This is in 60 fps just to see the camera quality. Again, quick impressions. Optimized लग रही है footage. I mean stabilized लग रही है footage. Colors look good, but definitely the footage looks stabilized, that's for sure. And this is in 4K 60 fps, so I'm presuming the quality would be good enough. Let me try to zoom into something. Yes, it looks good. Tap to focus. पीछे blur भी हो गई हैं चीज़ें, वो भी अच्छी बात है. Let me try to do it again. As you can see here, tap to focus. पीछे पेड़ पे focus किया, front पे इस pole पे focus किया. It's pretty much good in terms of focusing. मैं आगे जाके आपको कुछ कैमरा सैम्पल्स दिखाऊँ जिससे आपको आइडिया मिलेगा. सो गाइज़, टाइम फॉर अ नाइट टेस्ट. और अभी ये एक ऐसे ही पिक्चर मैंने चलते चलते ले लिया है विद द रेगुलर मोड, एंड नाउ विल टेक इट विद द नाइट मोड टू जस्ट टेक ए लुक एट द डिफरेंस. एंड इट सेज कीप द डिवाइस स्टडी, विच आई अंडरस्टैंड. एंड एक्चुअली नाइट मोड के कंपेयर में रेगुलर मोड में बेटर फोटोज़ आई हैं. सो व्हाट आई डू इज़ आई विल रीकैप्चर द सेम in regular and then specifically selecting the night mode. This is regular mode and the night mode. This is the picture in night mode versus regular mode. कोई खास फ़र्क नहीं है, and that's probably because the area is quite lit. Let us also take a video in night and see how is the quality. Actually preview में तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे. And talking about the video itself, night, and see how is the quality. Actually preview में तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे. Looks quite good enough. So here is another picture I have taken with the night mode, the regular mode, and now it's time to switch to the night mode. और ये रहे इसके डिफरेंस. ये है इन द रेगुलर मोड जहाँ पे आपको फेस के ऊपर काफ़ी ब्राइटनेस भी आ गई है. एंड देन हियर इट्स क्वाइट सिमिलर. सो इन नाइट मोड एंड रेगुलर मोड देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. Now let's do the final quick thoughts about
my thoughts about the OnePlus Nord 4 camera. I wouldn't say this is the best. Again, इस price point के ऊपर मैं बोलूँगा थोड़ा सा compromise भी है, especially when you can't switch from the wide angle to ultra wide angle to the regular mode. वो मुझे लगता है hit or miss है, वो feature देना चाहिए था, especially 2024 में slow motion में भी थोड़ी higher quality का option देना चाहिए था. That's also something which I feel, and I feel there has to be some kind of noise cancellation in the microphone when you're recording videos with this smartphone's camera, because you get to get good quality audio. That's more important. अगर आप vlogging करते हो तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा important feature बन जाता है. Again, these were some thoughts which I thought to share with you. यहाँ पर live मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको actual quality मिल जाए. ये नहीं कि मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करके आपसे बोलूँ कि इस कैमरे की क्वालिटी कैसी है. आपने यहाँ पर देखा पोर्ट्रेट शॉट्स में भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अभी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, बट देन अगेन दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल व्हेन यू डू इट विद द राइट सॉफ्टवेयर अपडेट्स. एक अपडेट आया है बट उसमें अभी तक वो फिक्स नहीं हुआ है. आई एम श्योर डाउन द लाइन वी माइट बी लुकिंग एट better changes from OnePlus in regards to the cameras department. But these were my thoughts about this smartphone. अगर आपके पास कोई सवाल है तो feel free to ask me the same and I'll be happy to answer the same in the comment section. जैसे दोस्तों, मेरा नाम है अमित भवानी और मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.